4 अप्रैल साल 1979 पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल। 3 अप्रैल से 4 अप्रैल की तारीख हुए महज 2 घंटे हुए थे, यानी रात के 2 बज रहे थे। उस समय पाकिस्तान की तवारीख में एक शर्मनाक इतिहास बनाने जा रहा था। ऐसा शर्मनाक इतिहास जिससे आज भी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी राजनीति के हाथ खून से रंगे हुए हैं। 4 अप्रैल की इस तारीख को रात 2 बजे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक हत्या के मामले में फांसी पर लटका दिया गया। माना जाता है कि जानबूझकर उन्हें सजाए मौत दी गई, क्योंकि जियाउल हक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उन्होंने तख्ता पलट किया और भुट्टो को जेल में डाल दिया। वही जियाउल हक जिन्हें 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया था। कहा जाता है कि वे उस पद के लिए नाकाबिल थे, क्योंकि वे कई अफसरों से जूनियर थे। उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रहे गुलाम मुस्तफा खार ने बीबीसी को एक बातचीत में बताया कि बाकायदा भुट्टो को आगाह किया गया था कि वे जिया को सेनाध्यक्ष ना बनाए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अंजाम बेहद भयानक हुआ, लेकिन मौत का दिन तो मुअय्यन था ही। उससे पहले भुट्टो को कई प्रकार की यातनाएं दी गई। इतिहासकार बताते हैं कि जेल में भुट्टो के मुसलमान होने पर भी शक किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना खतना भी जिया के किसी अधिकारी को दिखाना पड़ा था कि उनका खतना हुआ है या नहीं, वो सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आज हम भुट्टो की बात क्यों कर रहे हैं, उनकी फांसी की बात आखिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी पर सवाल खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 44 साल बाद इस फांसी को गलत बताया है। जी हां, किसी की मौत के 44 साल बाद उसकी फांसी को गलत ठहराया गया है। 2 अप्रैल 2011 को पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 189 के तहत पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को दिए गए मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट की राय आसिफ अली जरदारी ने मांगी थी। राय ये कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी कानूनन सही थी या गलत, या इसमें किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत थी, वगैरह वगैरह। जरदारी ने याचिका में कहा था कि 1989 के इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गलत माना और कहा, लाहौर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई अपील पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 4 और 9 के मुताबिक सही नहीं थी। इसके तहत निष्पक्ष सुनवाई और तय प्रक्रिया को मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया है। संविधान के आर्टिकल 10A के तहत भी इसे एक मूल अधिकार के रूप में जगह नहीं दी गई है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की ओर से मामले की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की अपील एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमारे न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिन्होंने आमजन में ऐसी धारणा बनी है कि डर से या फिर पक्षपात करने से न्याय प्रभावित होता है। जब तक हम अतीत में की गई अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम खुद में सुधार नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि इस रेफरेंस में सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक के शासन में भुट्टो को मृत्युदंड दिए जाने के मामले में फिर से गौर करने का मौका मिला है। कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि उनकी फांसी बेबुनियाद थी। कोर्ट के इस फैसले पर बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने कहा, न्यायिक हत्या के 44 साल और राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस दायर होने के 12 साल बाद आज सीजेपी ने निर्णय सुनाया है। उन्होंने माना कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। इन शब्दों को सुनने के लिए हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों तक इंतजार किया। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और अब जुल्फिकार अली भुट्टो की जो फांसी है उसको 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही गलत ठहरा दिया है, यानी कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। वैसे अब फर्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि 44 साल तो मौत को हो गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान के इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।